हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ट्राई टू फाइंड द थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम एक्टिविटी टाइम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स और अपनी कॉपी और अपनी पेंसिल साथ में निकाल लेंगे और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। एक्टिविटी टाइम, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर। अब मैंने आपको कल बताया था रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयताकार बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है तो मैंने इसमें आपको रेक्टेंगल ही का हिंदी में नहीं बताया था, पर जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी मैं साथ में अब बता दूंगी। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयताकार। और मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल में कि दोनों साइड हैं, जो आमने सामने की जो साइड है यानी कि भुजाएं, यानी कि ये वाली जो लाइन है, जैसे आपका जो भी कॉपी का पेज होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, आप देखोगे कि इसकी ये वाली और जो ये वाली लाइन होती है, ये और ये वाली जो साइड होती है वो बराबर होती है ना। पर और ये वाली जो साइड होती है वो बराबर होती है। मतलब इसकी ये जो आमने सामने की जो लाइंस हैं, जो उसकी भुजाएं होती हैं, जो उसकी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति होती है, इस तरह की जो शेप होती है उसको हम रेक्टेंगल और आयताकार बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपने एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर लें। तो मैंने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर ले लिया है। ठीक है, फिर काउंट इट्स कॉर्नर्स। कॉर्नर्स का मतलब होता है इसके कोने। आपने इसमें गिनने हैं कि कितने कोने हैं। ठीक है, तो आप देखो कितने कोने हैं इसके अंदर। 1 2 3 और 4, 4 कोने हैं ना इसके अंदर। 1 2 3 4। ठीक है, काउंट कर दिया आपने। इसके आगे लिख देना कितने कॉर्नर्स है, 4। आपने ये काम अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, जो ये वाले जो हैं यहाँ पे नहीं लिखना है अपनी बुक के ऊपर। काउंट इट्स कॉर्नर 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब आपने क्या करना है कि इसका कोई भी एक कोना जो है वो फोल्ड कर देना है। ठीक है, आपने ये फोल्ड कर दिया। फिर इन्होंने क्या बोला है, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। कर दिया हमने ये वाला कोना इसका फोल्ड। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। इसका मतलब हुआ कि अब इस कागज के कितने कॉर्नर है। पहले हमने काउंट किए थे कि इसमें 4 कॉर्नर थे। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कितने कॉर्नर हो गए। कॉर्नर के होते हैं जो कोने कोने हैं। ये एक कोना है 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 और ये हो गए 5। मतलब कि अब इस कागज के अंदर 5 कॉर्नर्स हैं, मतलब 5 कोने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके आगे 5। ठीक है, इस तरह से। फिर आ गया हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग। कि आपके पास कितने कॉर्नर हो जाएंगे जब आप फोल्ड करोगे। कितने, 2 कॉर्नर्स को इस शीट के, 3 और 4। तो सभी बच्चे अपने अपने कागज के साथ इसको करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ। तो पहले हमने एक कॉर्नर फोल्ड किया था, अब इन्होंने बोले जब आप 2 कॉर्नर फोल्ड करो, तो मैंने अब इसका ये वाला कॉर्नर भी फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये वाला कोना फोल्ड कर दिया। अब काउंट करो कितने कॉर्नर हुए इसके। 1 2 3 4 5 6। मतलब कि अब आपके पास एक और कॉर्नर बढ़ गया। तो अब हमारे पास कितने कॉर्नर हो गए, इसमें 6 कॉर्नर्स हो गए, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 कॉर्नर्स। जब आपने अपने शीट के 3 कॉर्नर फोल्ड कर दिया, अब मैंने इसका ये वाला कॉर्नर भी फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब काउंट करो कितने कॉर्नर हुए आपके पास। 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके पास एक और कॉर्नर बढ़ गया। अब हमारे पास कितने कॉर्नर हैं यहाँ पे, 7 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब आपको बोला है 4 कॉर्नर्स। मतलब कि अब आपने इस पेज के चारों के चारों कॉर्नर्स फोल्ड कर देने। फिर मुझे बताना है कि अब इसमें कितने कॉर्नर्स हुए। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। तो अब इसमें हो गए हमारे पास 8 कॉर्नर्स। अब इसमें हमारे पास कितने हो गए? 8 कोने हो गए। मतलब जितनी बार आप इस कागज को फोल्ड करोगे आपके जो कॉर्नर्स होंगे, जो कोने होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज ओनली 3 कॉर्नर्स। क्या आप इस पेपर को, जो आपने लिया था ये पेपर, इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो? आपको जो है पहले क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत, अभी आप छोटी क्लास में तो थोड़ा बहुत आपको पता लगना चाहिए कि क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी क्वेश्चन को समझ आना चाहिए कि क्या पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे बोला है कैन यू फोल्ड दिस पेपर, मतलब क्या आप इस पेपर को फोल्ड कर सकते हो इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट हैज ओनली, इस तरह से कि इसके पास सिर्फ 3 कॉर्नर्स हो, इस पेपर के पास सिर्फ 3 कॉर्नर्स हो। ठीक है, यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड, और आपको सिर्फ 2 फोल्ड करने के लिए ही अलाउ किया गया। तो आपने जब इस पेपर को लिया था कागज को तो आपके पास 4 कॉर्नर्स थे। अब आपको बोला गया कि आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है। मतलब आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहली बात तो ये है। अगर कर सकते हो तो आप सिर्फ 2 ही फोल्ड मार सकते हो इसको 3 कॉर्नर में बदलने के लिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? आप सबने अपने अपने कागज को लेना है। पहले इस कॉर्नर को यहाँ इस तरफ से ले लो। पहले आपने इस कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, कि ये वाली जो आपकी लाइंस है, ये वाली जो लाइन है आपके इस कागज की, वो यहाँ पर टच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे टच हो जाए इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, फिर एक फोल्ड आपने मार लिया। अब आपके पास सिर्फ एक ही फोल्ड बचा है इसको करने के लिए। तो अब आप इसको इस तरफ से फोल्ड करोगे कि आपका अब ये वाली लाइन यहाँ पर टच करे। तो अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, आपकी लाइन ये टच हो रही है यहाँ पे, है ना। अब आप मुझे बताओ कि आपको इसमें कितने कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं? बताओ कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं इसमें? एक कोना है इसका, ये कॉर्नर क्या होता है? कोना। ठीक है, जैसे आपका कमरा होता है उसमें जहां पे 2 दीवारें मिलती है वहां पे एक कोना होता है ना, तो उसी तरह से इसमें भी कॉर्नर्स हैं। ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास 3 कॉर्नर्स हो गए। हमने 2 फोल्ड इस पेपर को किया और हमारे पास 3 फोल्ड वाला, 3 कॉर्नर वाला ये पेज बन गया। ठीक है, और 2 ही फोल्ड किया हमने। अब इन्होंने बोला है व्हाट शेप विल यू गेट। इसका मतलब हो कि आपने को कौन सी तरह की शेप या और आकृति मिली, आपको कैसा लग रहा है। कल मैंने आपको बताया था जिसकी 3 साइड होती है, मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। जैसे हमारे पास तो 2 आर्म्स है ना, 2 भुजाएं हैं हमारे पास। अब जिसके पास 3 भुजाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, भुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। उसी तरह से ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल मतलब जिसके 3 कोने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे ट्राइएंगल, और आप इसको हिंदी में बोल सकते हो त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से। अब आगे वाला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। रिपीट द एक्टिविटी विद द स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर। आपने ये जो हमने किया ना अभी यहाँ तक, ये आपने स्क्वायर शीट, अब मैंने आपको कल स्क्वायर बताया था। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गा आकार, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। जैसे ये हमारे पास था, ठीक है, जैसे ये था ना हमारे पास, ये वाला जो पेज था ये कैसा था? ये आयताकार शेप में था, या बोल सकते हैं रेक्टेंगल शेप में था, क्योंकि इसकी चारों जो साइडें थी वो बराबर नहीं थी, है ना। जो रेक्टेंगल होता है, जो वर्ग होता है, ठीक है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग, उसकी जो चारों की चारों जो साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपने ये जो करना है आपने, वो अपने कागज को आपने इस तरह से काटना है कि उसकी सारी की सारी साइडें क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ठीक है, और फिर आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। ठीक है, समझ गए आप सभी? अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है, कैन यू फोल्ड all the corners of a square sheet in such a way that the number of corners remain unchanged। कि आप
जो आपने स्क्वायर शीट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, आपके उसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो कि आपके जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स थे, जब आपके स्क्वायर, उसमें भी 4 ही कॉर्नर होंगे ना, 4 ही उसमें कोने होंगे, उन्होंने बोले कि आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो उसके कोनों को कि जो उसके जो नंबर ऑफ कॉर्नर हैं वो बराबर हैं, वो बदले ना। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसा। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम जो है वो स्क्वायर वाला जो हमारा कागज होगा, स्क्वायर जो शीट होगी, जो हमारे पास वर्गाकार जो शीट होगी, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि इसके कॉर्नर का नंबर बराबर हो। तो मैंने इस तरह से ये स्क्वायर शीट ले लिया। अब आप देखोगे तो इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो, अगर आपने इसके ये वाले कोने को यहाँ पे मिला दिया, इस वाले कोने को भी यहाँ पे मिला दिया, इस वाले कोने को यहाँ पे मिला दिया और इस वाले कोने को भी यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, चारों कोनों को हमने बीच में मिला दिया। अब आप काउंट करो कि आपके पास नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हुए। पहले भी 4 थे, अब भी 4 ही नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, मतलब कि यस। यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे, तो आपने लिखोगे यहाँ पे यस। कैन यू फोल्ड के आगे लिखोगे आप यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे लिखोगे यस वी कैन फोल्ड। ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है यस वी कैन फोल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर बराबर है ना आपके जैसे था। अब हम आगे करते हैं। आप सबने एक्टिविटीज करनी है और इसकी वीडियोस बनानी है। ठीक है, और अपने अपने टीचर को भेजनी है जो आपको पढ़ाते होंगे। अब आगे करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक, इस तरह से टिक लगाना है, द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव कॉर्नर्स। ठीक है, इसका मतलब कि आपने फॉलोइंग का मतलब होता है ये जो नीचे फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग टेबल मतलब ये जो नीचे टेबल दिया गया है, आपने इसको देखना है और टिक करना है द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट हैव कॉर्नर, उन थिंग्स के बारे में जिनका कॉर्नर होता है। ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एजेस, एजेस का मतलब मैंने क्या बताया था, भुजाएं मतलब। ठीक है, आपकी जैसे आपकी 2 आर्म्स हैं एंड कॉर्नर्स इन ईच ऑफ देम, और उसमें कितने कॉर्नर्स हैं। तो आप सबसे पहले देखो हमारे पास है डाई। डाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे आप लूडो खेलते होंगे, जो उसको घुमाते हैं ना जिसपे नंबर आता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाई। तो इस डाई के अंदर कॉर्नर है, नजर आ रहे हैं आपको कॉर्नर है ना इसमें कॉर्नर, तो आपका आंसर होगा यस। फिर नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसके अंदर, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काउंट कर लिए ना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी तरह से दूसरी वाली तरफ को भी होंगे ना, 10 11 12, तो टोटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एजेस इसमें हो गए 12। आपने जो डाई हाथ में पकड़ना है, जो आपके घर में होगा, अगर आप लूडो खेलते होंगे तो आप वहां से अच्छे से काउंट कर पाओगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। और इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एज नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। जब आप उसको काउंट करोगे ना तो आपको पता लगेगा, जैसे ये एक कोना हुआ, ये दूसरा हुआ, इस तरह से। फिर वॉल है, वॉल में नंबर ऑफ कॉर्नर्स, वॉल की शेप कैसी होती है, राउंड होती है ना, तो उसमें तो उसके अंदर तो कॉर्नर्स ही नहीं होते, तो इसका पहले ही नो होगा। अगर ये नो है तो उसमें एजेस भी नहीं होंगे, ठीक है, और कॉर्नर्स भी नहीं होंगे, तो इसमें सब 0 होगा, यानी कि 0 और 0। इरेजर, इरेजर देखा है आपने अपना अपना, वो थोड़ा सा इस तरह से होता है ना, ऐसा होता है इरेजर। तो इरेजर आपका डाई के जैसे होता है, बस डाई का ये डिफरेंस है, उसमें ये अंतर है कि जो डाई जो वर्गाकार में होती है और ये आयताकार में होती है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर होंगे, इसमें कॉर्नर होंगे, यस, इसके अंदर कॉर्नर होंगे। उसी तरह से उसमें नंबर ऑफ एजेस भी 12 ही होते हैं। अपने अपने इरेजर के ऊपर काउंट करनी है आपने कि कितनी उसमें साइडें हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, इसमें भी 8 ही होंगे, जैसे हमारे डाई में होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे ना बोले एग, एग देखा है ना आप सबने, ऐसे होता है ना एग, इस तरह का। अब एग के अंदर तो कॉर्नर ही नहीं है। वेदर इट हैज कॉर्नर, है इसमें कॉर्नर, नहीं है, तो आप लिख दोगे नो। नंबर ऑफ एजेस 0, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0। शीट ऑफ अ पेपर, अभी आपने शीट ऑफ पेपर लिया था ना अभी हमने ये जो पीछे एक्टिविटी की, तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर थे, किए थे ना हमने काउंट, यस, उसमें थे नंबर ऑफ कॉर्नर। कितने नंबर ऑफ कॉर्नर काउंट किए थे हमने, 4 किए थे, और कॉर्नर भी कितने थे उसमें, 4 ही थे। ठीक है, अब आगे हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर हैव कर्व्ड लाइंस। आपने उनको टिक करना है जिनमें कॉर्नर्स हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें दिख रहे हैं आपको कॉर्नर, ये दिख रहे हैं ना हमें, ये कोना है, ये है, ये है, ये है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है,
फिर और कोई दिख रही, इसमें भी कोने दिख रहे हैं, ये आपका स्क्वायर है ना, अगर आप इसको इस तरह से घुमा देंगे तो आपको ये इस तरह से सीधा सीधा स्क्वायर दिखेगा, वर्गाकार दिखेगा ये, है ना। तो एक इसको टिक लगा लेंगे। और किसी के अंदर जो है वो कॉर्नर नहीं है। अब इन्होंने आगे ये भी पूछा है, डू दिस फिगर हैव कर्व्ड लाइंस, इन फिगर में कर्व्ड लाइन, कर्व्ड मतलब कि इस तरह से चाप वाली, इस तरह की लाइंस दिख रही है आपको फिगर्स के अंदर, तो आप बोलोगे यस, दीज फिगर हैव कर्व्ड लाइंस, तो आप डू की जगह लिखोगे यस। आंसर जब लिखोगे इसका, दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइंस और फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। अब कौन कौन सी है वो आपने अपनी अपनी कॉपी पर ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये वाली लाइन में आपको दिख रही है ना ऐसे कर्व चाप जैसी दिख रही है, तो आपने ये वाली ड्रॉ करनी है, ये भी ड्रॉ करनी, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसको भी ड्रॉ करना है, इसमें भी दिख रही है इस तरह से, इसको भी ड्रॉ करना है, इसमें भी दिख रही है, इसको भी ड्रॉ करना है। और इनके ऊपर सिर्फ टिक लगाना है, वो आप बुक के ऊपर भी कर सकते हो या फिर अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह से इनको बना के इनके ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैव नो कॉर्नर। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस तरह से आपने ये बताना है कि यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है वो स्केल का यूज करो, जैसे मेरे पास यहाँ पे है स्केल, ये स्केल का यूज करके कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो पर उसमें कॉर्नर ना हो, तो ऐसी तो कोई फिगर नहीं, स्ट्रेट लाइन आपने कोई फिगर बनाया तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इसका आंसर लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और हाँ एक और बात, यहाँ पे आपको कॉर्नर दिख रहे होंगे तो आप इसको भी टिक करोगे, इस वाली फिगर को भी टिक करोगे, और एक यहाँ पे भी कॉर्नर नजर आ रहा है तो आप इसको भी टिक करोगे जहां पे आपको कॉर्नर दिखा है। पर इनमें कर्व्ड लाइंस भी हैं तो इनको आपने ड्रॉ भी करना है, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं, टेनग्राम। द टेनग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। जो टेनग्राम है वो एक पुरानी चाइनीज पजल है। आप सबने देखी होगी, पजल एक गेम होती है जिसमें चीजें आगे पीछे दी होती हैं, आपको उसकी सही जगह पे लगानी होती है। फ्रॉम द पीस ऑफ द टेनग्राम वी कैन मेक मैनी शेप ऑफ एनिमल। हम इस टेनग्राम के पीस से बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, पीपल एंड थिंग्स, इवन हम आदमी और मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स के बना सकते हैं। एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वेयर लाइक द वन इन दिस फिगर, की इस तरह का जो स्क्वेयर है ना, जब आप अपनी इस मैथ्स की बुक को बिल्कुल पीछे ले जाओगे, ठीक है, और फिर जब आप इसको पीछे का पेज निकालोगे, पेज नंबर 201, तो आपको ऐसी फिगर मिलेगी। आपने इस पीस को यहाँ से कैंची से कट करना है, इस वाले को भी और इस वाले को मैं बताऊंगी कहाँ जैसे आपने इसका यूज करना है, ठीक है। फिर आप पहले इस कागज को पूरे काट लो, इसका आपको इस्तेमाल आगे कहीं आएगा, और फिर ये वाली जगह इनको आपने यहाँ पे यूज करना है। फिर एट द बैक ऑफ बुक, ठीक है, कट इट आउट केयरफुली, अच्छे ध्यान से कट करना है, एंड कट द पीसेस, इन पीसेस को कट करो। दिस सेट द 5 पीसेस इज कॉल्ड एज 5 पीस टेनग्राम। ये 5 पीस का सेट है तो इसको हम 5 पीस टेनग्राम बोलेंगे, ठीक है। यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर। इन 5 फिगर का यूज करके आपने ये डायग्राम बनानी है, तो आप बना सकते हो ना। जैसे आपने ये पहले नंबर वाली को यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, फिर आपने सेकंड वाले को यहाँ पे इस तरह से घुमा के लगा दिया, फिर ये जो 5th वाले था उसको, यानी कि आपको इस वाली फिगर में किन किन को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आपने नंबर 5, नंबर 2 और नंबर 1 वाले पीसेस को जोड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने नंबर 1 वाले को यहाँ और साथ में नंबर 3 वाले को यहाँ पे जोड़ना है आपने। ये जो पीस है ना, इन पे लिखे ना नंबर, यहाँ से बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आपने फिर से नंबर 1 वाला तो नहीं हो पाएगा, नंबर 2 वाले को जोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास ऐसी डायग्राम बन जाएगी, इस तरह का फिगर बनेगा। और साथ में यहाँ पे नंबर 4 वाले को फिर ऐसे ऐसे आपके पास मिल जाएगी। आपको किसी ऐसे वो होती है ना, जैसे बतख जैसे या कुछ इस तरह के जानवर होते हैं, उनकी इस तरह की शेप होती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप नंबर 2 वाले को जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 वाले को जोड़ोगे, फिर यहाँ पे नंबर 4 वाले को जोड़ दोगे, ये नीचे तक जाएगा। ये इस तरह का फिगर आप जब इनको जोड़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा इस तरह की जो लाइंस हैं, ठीक है।
और ये वाले भी आसानी से आप बना सकते हो। तो आपने इसका यूज करके ये सारे फिगर्स बनाने हैं, पीछे से कट करना है इसको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट। आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे कितनी ट्राइंगल्स मिल रही है, जो आपने ये सेट कट किया ना, कितनी ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। और आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। कैसे? ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती है उनको हम ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। तो अब मुझे बताओ, ट्राइंगल या त्रिभुज, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको कितनी ट्राइंगल्स मिल रही हैं। मुझे तो 3 लाइनों वाली ये दिख रही है कि ये एक, ये वाली लाइन दिख रही है और एक ये वाली। तो कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू फाइंड इन द सेट इज 3 ट्राइंगल्स, है ना। आपने इनके आंसर अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, के सभी के सभी इक्वल साइज की हैं, लग रहा है आपको। आप जब इनको कट करोगे ना अपनी कॉपी के ऊपर, उसके बाद आपने अपने स्केल से इनको मेजर करना है कि ये वाली साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, इस वाली की, इस वाले ट्राइंगल में देखो इसकी ये साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये सभी इक्वल साइज की नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर होगा नो। फाइंड आउट, फाइंड आउट आपने कर लिया, स्केल से आपने मेजर करना है। मैंने आपको स्केल से मेजर करना है, मापना सिखाया है, ठीक है। यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल इन द टेनग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप। आपने क्या करना है, 2 छोटी छोटी ट्राइंगल का यूज करना है इस टेनग्राम से, इन द एंड सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप। और इस तरह की शेप्स आपने बनानी है, 2 ट्राइंगल का यूज करके करना है। पर आपने ऐसा बना सकते हो, ऐसी बना सकते हैं ना हम। जब आप एक ट्राइंगल आपकी ये वाली है, ठीक है, आपने एक ट्राइंगल ये रखा, दूसरी वाली ट्राइंगल को आपने इस तरह से रखा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा ना। ऐसा मैं आपको कॉपी के ऊपर बताती हूँ, दिखा के देखो। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी वाले ट्राइंगल को आपने इस तरह से इसके साथ जोड़ के रख दिया। मतलब मैंने थोड़ी सी डायग्राम अच्छी नहीं बनी है, तो आपके पास ये कैसी डायग्राम नजर आ रही है? ऐसी बन गई ना आपके पास ये। तो आप इस तरह से बना सकते हो। फिर आपके पास ये वाली है, तो इसके ऊपर आप, तो सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल को इस तरह से लो और उसी के ऊपर जब दूसरी वाली ट्राइंगल को रख दोगे तो आपके पास ये इस तरह की शेप बन जाएगी। फिर ये वाली को कैसे कर सकते हो, जो आपकी सबसे बड़ी वाली है ना ट्राइंगल, उसको आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से रखा आपने, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी वाली ट्राइंगल को जो बड़ी सी है इस तरह से, तो आपके पास ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राइंगल का यूज करके इस तरह की शेप्स बना सकते हो, ठीक है। विच 2 पीसेज ऑफ द टेनग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से 2 पीसेज हैं टेनग्राम सेट के जो एग्जैक्टली आपको सेम नजर आ रहे हैं। इसको करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने कौन कौन से ट्राइंगल, यहाँ पे आपने ट्राइंगल नंबर 2 और यहाँ पे आपने ट्राइंगल नंबर 5 जोड़नी इस वाली डायग्राम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल को इस तरह से रखना है, ठीक है, इस तरह से, और एक बार ट्रायंगल को इस तरह से रखना है। मतलब कि आपने इनके इसको एंगल को बदल बदल के रखना है इनको, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ट्रायंगल 5 और 2 का ही यूज करोगे। और यहाँ पे जो आपने ट्रायंगल यूज करनी है वो करनी है ट्रायंगल नंबर, यहाँ पे 5 और 2 ही यूज होगी। आपने उनको इस तरह से रखना है। जैसे आपके पास ये जो ट्रायंगल है वो कैसी दिख रही है आपको, ऐसे दिख रही है ना, ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये जो ट्राइंगल नंबर 5 और 2 कैसे दिख रही है आपको, ऐसे, ऐसे और ऐसे। जब आपने इस ट्राइंगल को ये वाली लाइन जब इसके साथ जोड़ी तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। जब आपने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ा, ठीक है, आपने इसको घुमा के रखा तो ऐसी डायग्राम बनेगी। और जब आपने इसकी जो है वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जोड़ा तो आपके पास ये वाली डायग्राम बनेगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम तो आपको डायग्राम नंबर 5 और 2 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 5 और 2 वाली ट्राइंगल आएगा। जब आप इसको कट करने के बाद अपने स्केल से मेजर करोगे, मापोगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टेक अ पीस 4 और 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन ज्वाइन द अदर पीस। आपने पीस नंबर 4 लेना है और 5 लेना है इसका सेट का, और फाइंड आउट करना है ऑन विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन ज्वाइन द अदर पीस, कि आप कौन सी साइड में जो है ट्राइंगल के और पीसेस को जोड़ सकते हो। तो कौन सी साइड को आप कर सकते हो, वी विल ज्वाइन द स्मॉलर साइड ऑफ द पीस 4 विद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पीस 4। जो हमारे पास 4 है वो ऐसा है ना, देखो ये है हमारे पास 4, है ना, ये 4 नंबर है, आपको ऐसा दिख रहा होगा।
जो 5 वाली है वो हमें इस तरह से दी हुई है इन्होंने, ये कुछ ऐसे। अब आप इसको और कैसे जोड़ सकते हो, हम इसकी जो स्मॉलर साइड है इसकी, यानी कि ये सबसे छोटी साइड है ना इस ट्राइंगल की, इसको हम इसकी ये वाली साइड के साथ या इसमें ये वाली साइड के साथ जोड़ सकते हो। तो कैसे लगेगा जब हम इसको और इस वाली साइड को जोड़ेंगे, देखो हमने इसको डायग्राम को इस तरह से रख दिया, अब नीचे लटा दिया हमने इसको, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसकी साइड को जो नंबर 5 वाले की जो ये वाली साइड है इसको लिया, ये इस तरह से मिलेगी और इस तरह से, ये 4 और 5, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको करना है। फिर आगे है फाइंड द मैचिंग साइड अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पीसेस। आपने मैचिंग पेयर बताने हैं, पीस नंबर 1 एंड पीस नंबर 2। ये सब इसके लिए आपने जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पीस 1 एंड पीस 2, ये आपको पीस 1 नजर आ रहा है, ये आपको पीस 2 नजर आ रहा है ना। तो मुझे बताओ कि मैचिंग साइड कौन सी है। जो पीस 1 की ये जो साइड है वो ये वाली सबसे लंबी है, ये उसकी छोटी साइड है, और पीस 2 की ये सबसे लंबी साइड है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 1 एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ पीस 2, ठीक है। तो आप इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 1 एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ पीस 2। इस तरह से मैंने यहाँ पे बाकी पार्ट्स के आंसर लिख दिए हैं, आप खुद दिमाग लगा के इनके आंसर्स भी लिखोगे, ठीक है। जैसे पीस 2 एंड पीस 4 है, तो 2 और 4 के साथ जो है वो कौन सी जुड़ी है, तो जो स्मॉलेस्ट साइड है 2 की ये वाली, एंड द साइड ऑफ अ पीस 2 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1, ये जो छोटी वाली साइड है ये जो है वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है पीस 1 एंड पीस 5, तो पीस 1 ये है और पीस 5 ये है। जब आप इसको जोड़ने की कोशिश करोगे ना, ये वाली लाइन आपको यहाँ पे लगेगी कि आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, तो मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द 5 विद द स्मॉलर साइड ऑफ 1, कि हम इसको जो है वो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी 5 की और स्मॉलेस्ट साइड होगी 1 की। पीस 2 एंड पीस 5, सेकेंड वाला पीस है हमारे पास और पीस नंबर 5, इसको आप कहाँ से जोड़ सकते हो, जो इसकी लॉन्गर साइड है ये वाली वो उसकी लॉन्गर साइड के साथ मिल सकती है। फिर हमारे पास ये वाली डायग्राम भी बनी थी ना, तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ 2 विद द लॉन्गर साइड ऑफ 5, आप इनको कुछ और तरीके से भी जोड़ सकते हो, आपने खुद दिमाग लगा के उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।